बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। राही रोशनी प्लेट फॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया। इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया और इस कौम के लोग ऐसे कौन से गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया। और ये लोग बंदर बनते हैं के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फ़िरऔन को किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये वो बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ व अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पसी मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमान बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर खास करम था कि समंदर के आस पास के किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियों को वाफर मिकदार में आती थी और खुद बहुत किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ती जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाल के समंदर से नालियों निकाल कर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी और इसी तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियों भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएगी। बहुत से लोगों को ये हलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू ही कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौजों में डाल दी जिसके ज़रिए वाफर मिकदार में मछलियाँ इन हौजों में दाखिल हो जाती थी। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा था कि जब मछली समुद्र से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो कि अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे कि जो शिकार किसी इन शैतानी हिले से मना करते थे और नाराज़ व बेदार होकर शिकार से बाज रहे और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के एलानिया मुखालिफ की और शैतान के हमले बाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के कुल्लम कुल्ला मुखालिफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके इनको खाया करते और बेचा करते।
सो प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग इस बात को बुरा जानते थे। इन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी कि एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने गरज से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग इनकी दीवारों पर चढ़ गए, मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने इन नाफरमानों को देखा, सब के सब बंदर की सूरत में मसा हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और इनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर इनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ार व कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दस्तकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इसी दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस अज़ाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भी इस अज़ाब से सलामत रखा। सो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आज के दौर बंदरों में से क्या कोई बंदर इसकी नस्ल में से है, मौजूद है, या इसके दौर में खाए जाने वाले बंदर उनकी बंदरों की नस्ल में से है। इन तालिक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अज़ाब भेजता है या इनकी मसा करता है, तो ये गज़ाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो गज़ाब नाजिल हुआ था, और बाद अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हलाक कर देता है और इनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे और इसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के नाफरमानों को सबहस्ती से मिटा दिया। सो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों पर ढेर सारा ख्याल। अल्लाह रखेगा।